अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली हम लोग वीक 2 में हैं और जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम डिस्कस करेंगे जावा का बेसिक सिंटैक्स और जावा में बेसिक जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम ये जो कोर्स है इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ कोर्स के बारे में आपको बताया था मैंने, क्रेडिट आर्क की इंफॉर्मेशन, इसी तरह से जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो आपके साथ शेयर किया था। और फिर हमने वीकली प्लान डिस्कस किया था, यानी कोर्स कंटेंट था हमारा कि हमने थ्रू आउट द सेमेस्टर क्या क्या कंटेंट जो है वो कवर करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कोर्स के दो पार्ट्स हैं। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना और यूजिंग अ लैंग्वेज जावा। तो जावा लैंग्वेज को हम यूज़ करते हुए जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो जावा लैंग्वेज सीखेंगे। तो लैंग्वेज सीखने के लिए हम सबसे पहले बेसिक उसका सिंटैक्स देखेंगे। लाइक जावा में अगर कमेंट्स करने हों लैंग्वेज में तो कैसे करेंगे, वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करना हो तो वो कैसे करेंगे। इसी तरह से वेरिएबल की नेमिंग की कुछ कन्वेंशंस होती हैं, आपने उनको कैसे यूज़ करना है। बेसिक डेटा टाइप्स जो हैं वो हम सीखेंगे। डेटा टाइप्स में हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं और रेफरेंस डेटा टाइप्स होती हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक एग्जांपल देखेंगे। और जो सेकंड पोर्शन है उसमें हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये हमारे कोर्स आज के लेक्चर का एजेंडा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जो जावा लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। तो एक कोर्स आप पढ़ के आए हैं, आप लोगों को बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है। केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि हम अपर केस में जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या जो भी फंक्शन नेमिंग यूज़ करेंगे उसका डिफरेंट मीनिंग होगा, और जो हम लोअर केस में यूज़ करेंगे उसका डिफरेंट मीनिंग होगा। लाइक यहाँ पे हेलो हमने अगर कैपिटल एच के साथ लिखा और स्मॉल एच के साथ लिखा, लैंग्वेज इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करेगी। और सेकेंडली हमने ये कहा था कि हम क्लासेस बनाएंगे। तो जो क्लासेस हैं, क्लासेस की जो नेमिंग कन्वेंशन है, नॉर्मली हम क्लास का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम अपर केस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक क्लास बनानी है और क्लास का नाम है माई फर्स्ट जावा क्लास, तो हम माई जो है पहला जो वर्ड है उसको उसका पहला लेटर कैपिटल है, फर्स्ट के लिए भी कैपिटल है, जावा के लिए भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसी तरह क्लास के लिए भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। तो ये सिंटैक्स नहीं है, एक नेमिंग कन्वेंशन है कि जब भी हमने क्लास बनानी है तो क्लास का जो पहला लेटर होगा वो हमने क्या रखना है, कैपिटल रखना है। इसी तरह मेथड नेम्स जो हैं, कोशिश ये करनी है कि जो मेथड का नेम है वो फर्स्ट लेटर जो है वो लोअर केस में हो, और जो अगर वो मल्टीपल वर्ड्स पे बेस कर रहा है तो फिर जो सेकंड वर्ड या ऑनवर्ड वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसको कैपिटलाइज करते हैं। से मेथड का नाम अगर हम रखना चाह रहे हैं माई मेथड नेम, तो माई के लिए फर्स्ट लेटर हमने स्मॉल रखा यानी एम। इसी तरह जो मेथड है उसका एम जो है वो कैपिटल कर दिया, और जो नेम है उसका लिए एन जो है वो भी हमने कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक कन्वेंशंस यूज़ होती हैं जावा में। अगेन ये सिंटैक्स नहीं है, अगर आप जो है इसको फॉलो नहीं करते तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं आना आपके पास। अच्छा, जावा में अगर कमेंट्स करने हो तो
जो प्रोसीजर है वो C++ की तरह ही है। C++ को रेफर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये कोर्स जो है वो पढ़ के आए, लैंग्वेज आप सीख के आए, तो यहाँ आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो C++ का सिंटेक्स है और जो जावा का सिंटेक्स है वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है, और आपको बहुत कम एफर्ट करनी पड़ेगी जावा को सीखने के लिए। तो जो कमेंट्स हैं C++ में, मल्टी लाइन कमेंट्स जो हैं वो, उसके लिए आप क्या करते हैं कि फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक यूज़ करते हैं, और इसको क्लोज करने के लिए फिर अगेन स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो आप यूज़ करें। ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, और सिंगल लाइन कमेंट भी एग्जैक्टली उसी तरह से बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश के साथ आप यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो से अगर ये एक प्रोग्राम है इसके कोड को हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे सॉरी। तो अगर हम ये वैल्यू लिखें हेलो वर्ल्ड, तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन किया है, मीन्स हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास ये एक आउटपुट आ जाएगी। जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कोड है जो कि डिफरेंट कलर में है, वो कमेंट्स हैं, कंपाइलर इसे क्या करेगा, इग्नोर करेगा। सो कमेंट्स को कंपाइलर जो है वो रीड नहीं करता। जी, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जावा में अगर हमने आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो कैसे कर सकते हैं आप। अगेन जो है वो इसका प्रोसेस भी सेम ही है कि जिस तरह से आपने C++ के अंदर कोड किया था और वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, लाइक अगर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप जो है वो इंट यूज़ होगी, और आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे, इक्वल करके हम उसको वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। तो ये असाइनमेंट का तरीका है और डिक्लेरेशन है यहाँ पे। तो अगेन जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है उसके लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं जो आपने C++ के अंदर सीखे थे कि जो वेरिएबल नेम है उसके दरम्यान में स्पेस नहीं हो सकती, ठीक है। और हम जो है वो यहाँ पे कुछ वेरिएबल नेमिंग से रिलेटेड डिस्कशन है, तो केस सेंसिटिव होते हैं पहली चीज़। अच्छा, हम डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, हम लेटर्स के साथ जो है वो वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो है वो सेम है जो हमने C++ में सीखी थी। अच्छा, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि कुछ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं और साथ में कुछ रिमार्क्स हैं कि वो वेरिएबल जो है वो सही है या गलत है। तो हमने कहा एक वेरिएबल का नाम स्पीड, एक वैलिड जो है वो वेरिएबल नेमिंग है, अंडरस्कोर स्पीड अगेन ये है वैलिड नेमिंग है। लेकिन कोशिश करें कि वेरिएबल नेमिंग जो है वो लेटर्स के साथ स्टार्ट हो, लेकिन अगर हम अंडरस्कोर यूज़ करें तो एक्सेप्टेबल है, एरर नहीं आएगा। डॉलर साइन के साथ यूज़ करना चाहें वो भी वैलिड है। स्पीड 1 अगेन वैलिड है। अब ये जो स्पीड है इसके दरम्यान में स्पेस आ रही है यहाँ पे, तो ये एक इनवैलिड कन्वेंशन है। स्पीड जो है उसके दरम्यान में हमने डबल कोड यूज़ किया है, अगेन जो है ये एक इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशन है। तो ये वेरिएबल नेमिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। ये जो डिस्कशन है इसको आपने देखना है एक दफ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है वो बेसिक डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं।